नहीं सिर्फ मैं हूँ ये है और प्रवास दे देंगे ना 1 to 1 मत करो। सर बस बंद कर देना। नहीं, टेस्टिंग चल ही रही है, टेस्टिंग चल रही है और उसकी जो एनसीडीसी से वेरिएंट की टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध हो रही है और जहां भी ये पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उसकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। मोदी जी जो है वो आपदा भ्रष्टाचार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्त लोग की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी लगातार र्यूमर फैलाने की मशीन बन गए हैं। अफवाह फैलाओ और मीडिया की सुर्खियों में बने रहो। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश को तोड़ना और समाज को भ्रम की स्थिति में डालना, ये दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का मुख्य किरदार है। दिग्विजय सिंह जी केवल देश को तोड़ने की और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। सर, कांग्रेस अभी तक वैक्सीनेशन पे जी शिविर आज 170 सेल्फ शिविर लगाए जाएंगे, फिर से महाअभियान चलाएगा। देखिए, अब मध्य प्रदेश में तो हम लगातार वैक्सीनेशन को लेकर काम कर रहे हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार मध्य प्रदेश में तेजी से और विस्तृत वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश की 3 स्मार्ट सर, कांग्रेस कह रही है कि महंगाई भी बढ़ रही है और रोजगार नहीं मिल रहे हैं प्रदेश में, हालात बहुत बुरे। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के गुर्गों को अब रोजगार नहीं मिल रहा भ्रष्टाचार करने का। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया और काले बाजारियों को संरक्षण देकर कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार का उद्योग मध्य प्रदेश में फैलाया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर तरह के माफिया के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस बिलबिला रही है। कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के उनकी सभी दुकानें और शोरूम बंद कर दिए। मध्य प्रदेश में बेरोजगार जो हैं उनको तो हम रोजगार दे ही रहे हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में स्वरोजगार से लेकर और हर तरह के रोजगार की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को जरूर हमने भ्रष्टाचार के मामले में बेरोजगार कर दिया है, वो बेरोजगार हो गए इसलिए वो इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। प्रसन्नता की बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में समुचित और समेकित विकास हो रहा है। जहां एक और हम गांव के विकास की भी सर्वांगीण व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके साथ ही हम शहरों में भी विकास घर तक पहुंचे और हमारे शहर भी देश के दूसरे राज्यों के बड़े शहरों से और अच्छे स्थान पर पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और जिस प्रकार से कल 11 अवार्ड मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को मिले हैं, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भोपाल में जमीनों के दाम कोई कोरोना खत्म होगा और सरकार करा नहीं पा रही वैक्सीनेशन। अब देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में क्या अंतर है ये हमें देखने को मिलता है। अब राहुल गांधी के बारे में तो मैं पहले कह चुका हूं कि जब जिस प्रकार से बच्चों की पुलिस होती है, छुपन छाई का खेल खेलने के अलावा राहुल गांधी करते क्या हैं? केवल और केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट करना और स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड बाइट देने के अलावा राहुल गांधी को कुछ नहीं आता। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई। सही मायने में यदि कोरोना संकट को समाप्त करना है तो वैक्सीन ही उसका सबसे कारगर उपाय है, पर कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति फैलाई और जनता को गुमराह किया, उसके कारण इस देश में बहुत सारा वर्ग वैक्सीन से दूर गया। पर मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि उनके प्रयास से अब जनता वैक्सीन लगवा रही है और अब जब जनता वैक्सीन लगा रही है तो राहुल गांधी जैसे नेताओं के स्वर बदल रहे हैं। तीसरी लहर को देखकर सरकार 8 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के संज्ञान में आए हैं। हम लगातार टेस्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं।
कोरोना पॉजिटिव की जो सबसे तेज गति थी, जो पीक था, उस समय जितने टेस्ट हो रहे थे उतने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज भी उतने ही टेस्ट हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टेस्ट की जो पॉजिटिव केसेस की वेरिएंट की जो टेस्टिंग है वो भी समयबद्ध तरीके से जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से हो, और उसी का परिणाम है कि एनसीडीसी द्वारा जो भी मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल रही है और हम उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं। अभी कांटेक्ट ट्रेसिंग में हमें एक भी पेशेंट नहीं मिला है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हो। जैसा मैंने कल बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से अब भोपाल में ही जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, जिससे हम जो म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, जो अलग वेरिएंट आ रहे हैं, उसकी जांच की रिपोर्ट हमें 5 दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। हम पूरी तरह संज्ञान ले रहे हैं, हम पूरी तरह इस पर दृष्टि रखे हैं कि कहीं भी ये संक्रमण ना फैले। भोपाल को लेकर हम आज अलग से एक बैठक कर जिन एरिया में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं उसकी और इंटेंसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस संक्रमण को ना बढ़ने दें। सर, दिग्विजय सिंह